वेलकम टू एग्जाम बे। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगले 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज, नेक्स्ट 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस 20 एम सी क्यूज इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने 10 एम सी क्यूज करके 20 डिस्कस कर लिए हैं। दिस इज द थर्ड पार्ट। ओके, ऑल दीज एम सी क्यूज आर फ्रॉम एम सी क्यू क्वेश्चन बैंक एंड ई पी एफ ओ ई बुक फ्रॉम एग्जाम बे। सो लेट्स स्टार्ट। Which of the following statements is not true about DDU GKY? DDU GKY दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कल्याण कौशल्य योजना इज अ स्कीम, एक स्कीम है। अगर आप इस स्कीम का नाम जानते हो, फुल फॉर्म जानते हो, तो आप पता लगा सकते हो ग्रामीण कौशल्य मतलब स्किल्स से रिलेटेड ये योजना है। ग्रामीण रूरल स्किल्स से रिलेटेड कुछ ये योजना है। ओके, सो इज नॉट ट्रू। It is a program to impart skills training. Okay, looks true. This program targets rural youth between the ages of 15 to 35 years from poor families. This program aims to provide wage employment. Skills training is provided by government training institutes only. So D इसका wrong answer है, I mean ट्रू नहीं है, क्योंकि इस स्कीम में गवर्नमेंट ने प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, उनको अपना पार्टनर बनाकर उनके साथ ये स्किल्स इम्पार्ट करने का जो प्रोग्राम है वो बनाया। और वही लोग, वही जो कंपनीज हैं, वही जो इंडस्ट्रीज हैं, फिर उन लोगों को हायर कर लेते हैं। ओके, जो ट्रेनीज होते हैं उन्हें हायर कर लेते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट अपने ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में प्रोवाइड कराएगी ट्रेनिंग तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। ओके, और एक आपको मैं टिप बता देता हूँ कि अगर कोई भी एमसीक्यू हो रहा है उसमें किसी ऑप्शन में आपसे ऐसे पूछा है कि विच इज़ नॉट ट्रू और ट्रू, आप किसी भी ऑप्शन में देख रहे हो ओनली एक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा वर्ड अगर आपको लगता है तो हो सकता है कि वही उसका आंसर हो। ओके, इसके लिए एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आपको कुछ ट्रिक्स, कुछ टिप्स एमसीक्यूज को आंसर करने का, उससे ही आपके कई सारे आंसर्स आप कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, अगर आप दो ऑप्शंस में आ गए हो या कंफ्यूज हो, या फिर आपको अटेम्प्ट करना ही करना है ऐसी सिचुएशन में हो, तो आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, सो द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अनाउंस दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना एट अंत्योदय दिवस 25 सितंबर 2014। ओके, ये पार्ट है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का। द गोल ऑफ सौभाग्य scheme can be summed up as to provide LPG connectivity, health insurance, household electrification, food grains। तो सौभाग्य स्कीम का पहले भी मैंने शायद फर्स्ट वीडियो में या फिर हमारे क्वेश्चन बैंक में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं सौभाग्य स्कीम से रिलेटेड। तो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन ये स्कीम प्रोवाइड कराती है, जहाँ पे भी गैप बच गया, क्योंकि हाउ इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड कई सारी स्कीम्स है चल रही हैं, तीन चार बड़ी स्कीम चल रही हैं, बट कई जगह गैप हो जाता है कि क्योंकि जो भी स्कीम होती है उसमें एलिजिबल बेनिफिशरीज की कुछ कंडीशंस होती हैं कि आपको सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से लेना है, या फिर आपको बीपीएल फैमिलीज लेनी है, या फिर आपको कहीं और से डेटा लेना है। बट कई बार जो होम्स होते हैं या हाउस होल्ड्स होते हैं वो बच जाते हैं, तो वो सौभाग्य स्कीम से कवर किए गए हैं। राइट। निधि is an umbrella program by Department of Science and Technology which aims to promote A. Scientific research in applied science, B. Ideas and innovation in startups, C. Scientific research in nanotechnology, or D. Research in telemedicine। अब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ साइंस से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा आंसर। तो अगर आपको ऑप्शंस मिलते हैं जो कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है तो आप उन्हें रूल आउट कर सकते हो। राइट, अगर आपको नहीं पता है। बट इसमें चारों ऑप्शन ही साइंस या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इसका आंसर है आइडियाज़ एंड इनोवेशन इन स्टार्टअप्स। वैसे भी जो गवर्नमेंट है उसका फोकस स्टार्टअप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है। निधि नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन। अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो भी आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो। राइट। तो ये जो नोट्स हम कुछ डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ की बात बताते हैं, ये एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में और ई बुक में दोनों में ही आपको मिलेंगे। इन नोट्स से क्या होगा कि आपको उसका बैकग्राउंड
और उसके बारे में और नॉलेज मिलेगी, कोई भी स्कीम होगी या कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी एमसीक्यू होगा, और इन नोट से भी हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन आके मिल जाए एग्जाम में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, गति प्रोग्राम अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एम्स टू increase FDI in scientific research, promote gender equality in science and technology, attract brightest minds from IITs, speed up scientific research and innovation in the country. So जो options बनाए गए हैं, options जो मैंने बनाए हैं वो थोड़ा सा confusing या close options बनाए हैं। ओके, बट हो सकता है एग्जाम में आपको चार में से एक या दो ऑप्शन, कुछ लूज ऑप्शन मिल जाए जिनसे आप इजीली पता लगा सको कि ओके ये तो नहीं है। तो इसका आंसर है बी, प्रमोट जेंडर इक्वलिटी इक्विटी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि उस पर भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है। गति इज जेंडर एडवांसमेंट इन ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस। अगर आपको फुल फॉर्म पता है आप बता सकते हो, राइट। विस्टेम एक प्रोग्राम है, विमेन इन साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टेम एंड मेडिसिन प्रोग्राम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एथना स्वान चार्टर इज टू, एथना स्वान चार्टर यूके का एक चार्टर है। ओके, बट ये विमेन एम्पावरमेंट को लेकर वर्क करता है, सो इम्पॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड कर लिया। ऐसे आप कह सकते हो ब्लैक स्वान क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम में। प्रमोट एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स ग्लोबली, promote gender equality in higher education research institutions, promote workers' right in labor intensive industries, promote the concept of universal basic income. So इसका आंसर है बी, promote gender equality in higher education and research institutions. Okay. तो जो गति प्रोग्राम है, इससे पहला क्वेश्चन हमने लिया था, इट ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम एथना स्वान जेंडर इक्वालिटी चार्ट। क्वेश्चन 6, किरण इज एन इनिशिएटिव to provide opportunities to women scientists. A are pursuing who are pursuing innovation and research biotechnology. B are working in projects in collaboration with foreign labs. C had a break in career due to family reasons. और D leading projects, important projects in nanotechnology. तो किरण जो इनिशिएटिव है वो उन विमेन साइंटिस्ट के लिए है जिनका किसी प्रकार से किसी वजह से करियर में ब्रेक लगा, उन्होंने एक साल दो साल के लिए ब्रेक लिया। ओके, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, तो वो फिर उसके बाद रीजॉइन जब करें तो अच्छे से उस चीज़ को कर सकें, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट निधि एंटरप्रेन्योर्स इन रेजिडेंस प्रोग्राम। सो ये चार ऑप्शन है। दिस प्रोग्राम प्रोवाइड गाइडेंस फ्रॉम experienced, innovative, and highly successful entrepreneurs. This program encourages best practices for starting businesses. Co-working spaces are provided. This program provides residential campus facilities to entrepreneurs to give them boarding and lodging support. Okay, so options close, बट फिर भी अगर आप लॉजिक लगाओ तो आपको फोर्थ ऑप्शन ही लगेगा कि हाँ ये हो सकता है। ओके, क्योंकि फर्स्ट थ्री ऑप्शंस तो बहुत ही इसेंशियल सी चीज़ें हैं जो प्रोवाइड कराई जा रही हैं प्रोग्राम में, बट फोर्थ ही ऑप्शन ऐसा है क्योंकि क्यों कोई एंटरप्रेन्योर बोर्डिंग एंड लॉजिंग सपोर्ट हर कोई नहीं लेना चाहेगा, राइट। कईयों के अपने घर भी होंगे, कई लोग अपने हिसाब से रहते होंगे, सो ये थोड़ा सा लूज ऑप्शन ही लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्रोजेक्ट मानव। ये भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, इट इज़ अ ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड परसिस्टेंट सिस्टम्स, एक आईटी कंपनी है परसिस्टेंट सिस्टम। द एम इज टू बिल्ड डिटेल्ड मैप ऑफ ह्यूमन by systematic collection of available knowledge in scientific literature and public databases. The project will be executed by IISER and NCCS. तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। द ओनली ऑब्जेक्टिव टू पुट दिस क्वेश्चन इज जिससे कि आपको पता लगे कि प्रोजेक्ट मानव क्या है। इतना आप ये 3 पॉइंट्स याद रख लोगे तो प्रोजेक्ट मानव से कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आप कर लोगे। ओके, तो कई सारे क्वेश्चन जो इवन इन क्वेश्चन बैंक में भी हमने इसी तरीके से कई सारे क्वेश्चंस का ऑल ऑफ द अबव आंसर डाला है जिससे कि आपको उस चीज़ के बारे में पता लग जाए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक या ई बुक में हमारा ऑब्जेक्टिव है कि लर्न करना उस चीज़ को। ओके, उस चीज़ के बारे में अवेयर होना, परफॉर्म तो हमें एग्जाम में करना है, राइट। तो इस तरीके से हमने डाले जिससे कि आपको उस चीज़ के बारे में मेन जो पॉइंट्स हैं, मेन जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो पता लगे। So it is a project funded by
DBT, Department of Biotechnology, which aims at creating a database network of all tissues of human body. Okay, which of the following is not eligible to avail benefits from ICDS, Integrated Child Development Scheme? बहुत ही पुरानी स्कीम है ये, बट सक्सेसफुली चल रही है, फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड की. ओके, सो which of the following is not eligible? Children 0 to 6 years, pregnant women, lactating mothers, female children 0 to 10 years. तो only children 0 to 6 years, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स इसमें एलिजिबल हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन भी एक बच्चा कैरी करती है, और लैक्टेटिंग वुमेन होती हैं वो उन्हें बच्चों को, छोटे जो टॉडलर्स होते हैं उन्हें सपोर्ट करती हैं, राइट. तो इसलिए फर्स्ट थ्री एलिजिबल हैं, बट फीमेल चिल्ड्रन 0 to 10 years एलिजिबल नहीं है. Which statement does not show an objective of ICDS? To improve nutritional and health status of children, ये हमें पता लग गया, इजी है. टू रिड्यूस द इंसिडेंट ऑफ मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, मेल न्यूट्रिशन, स्कूल ड्रॉप आउट, ईजी है. टू एनहेंस द कैपेबिलिटी ऑफ मदर टू लुक आफ्टर द नॉर्मल हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन थ्रू प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, ये भी ईजी है. डी बोलता है टू ले द फाउंडेशन ऑफ प्रॉपर फिजियोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ मदर. मदर को तो ऑलरेडी एज अ ह्यूमन बीइंग डेवलप्ड है, सोशली भी डेवलप्ड है, साइकोलॉजिकली भी डेवलप्ड है, राइट. तो मदर को नहीं यहाँ पे चाइल्ड होना चाहिए, तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. ओके, सो दिस डज नॉट शो एन ऑब्जेक्ट. तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो हमने पुट किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सोशल स्कीम्स के. ओके, आप इनमें से नोट्स भी बना सकते हो, राइट. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन.